हिंदुओं की छाती पर चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथी काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे साथी काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। जीतेगा वे जीतेगा, हाथी द्वारा जीतेगा, जीतेगा वे जीतेगा। हाथी द्वारा जीतेगा। दुनिया का सरजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दुनिया का सरजी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद मानयोग श्री रणधीर सिंह बेनीवाल साहब। आज असी अपने कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक के महबूब नेता आज बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता आज बहुजन समाज पार्टी की तीजी पीढ़ी के नेता आने वाली नस्ल भैन कुमारी मायावती जी की दूर मान्यवर साहब काशीराम जी की दूरदर्शी सोच जिन्होंने 21 साल में भैन कुमारी मायावती जी को अगे बढ़ाया। आज देश के कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक आज असी देखिए दो लाइना शेर दिया मानयोग आकाश जी थोड़े बोलेंगे। आकाश कोरा है, आकाश कोरा है और चांद तुम्हारा है और तारों के होठों पे नाम तुम्हारा है। ये पूरे तारे हैं कश्मीर को लेकर कन्याकुमारी तक। आकाश जी आज कले कले तारे के होते आकाश जी नाम तुम्हारा है, नाम तुम्हारा है। तेरा शानदार और बेटी का था तो वह हाथ खड़े करके नारे लगाया आकाश नंदी जिंदाबाद, आकाश नंदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश नंदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर साहब काशीराम जी अमर है, मान्यवर साहब काशीराम जी अमर है। बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम। और काशीराम साहब ने इस गुलदस्ते दे विच नीले आकाश से चमकन जा रहा करो तारे दे वांगू भैन जी दा आकाश, कल्ले कल्ले वाकर दा आकाश, बहुजन समाज दा आकाश, बहुजन समाज दे कल्ले कल्ले वोट दा आकाश, आकाश रंग। जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने सभी SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज बामसेफ, DS4 एवं BSP के जन्मदाता व संस्थापक बहुजन नायक
मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की 17वीं पुण्यतिथि पर उनको तहे दिल से नमन करता हूं। साथियों, मैं हमेशा अपने भाषण से पहले पूरी तैयारी करके आता हूं, पर आज के लिए मैंने कुछ लिखा नहीं। आज के लिए मैंने सिर्फ मान्यवर साहब के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जानने की और ज्यादा कोशिश करी और उनकी जो सोच, उनके जो तौर तरीके, उनकी जो नीतियां थी, उनको समझने की कोशिश करी और आज के समय में उन नीतियों को किस तरह से हम अपनाकर, इस्तेमाल कर उनके इस मिशन और मूवमेंट को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, वो मैंने समझने की कोशिश करी। साथियों, मुझे जानकर हैरानी हुई कि जब मान्यवर साहब छोटे थे तो उनको पहले एक सरकारी स्कूल में उनका दाखिला कराया गया और वहां पे उन्होंने पहली बार ये जातिवाद, ये कास्टिज्म फेस किया कि जब छोटी जात जिसे कहते हैं SC ST OBC, उनके लिए पीने का पानी पीने का घड़ा अलग था और ऊंची जातों का अलग था। मान्यवर साहब ने शायद पहली बार वो जातिवादी मानसिकता जो समाज में इस कदर थी, उन्होंने वो पहली बार फेस करी। परंतु जैसे जैसे उनका एजुकेशन करियर बढ़ता चला गया, वो इन चीजों से थोड़ा सा दूर होते गए। मान्यवर साहब कभी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, ये मैंने सुना। परंतु जब वो DRDO में एक साइंटिस्ट की पोजीशन पे थे तो उनके ऑफिस में ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर जो छुट्टी दी जाती थी वो कैंसिल कर दी गई और उसके लिए उनके साथियों ने आवाज उठाई, जिसके चलते वो छुट्टी रिस्टोर कर दी गई। परंतु इस इंसिडेंट ने मान्यवर साहब को एक राजनीतिक रास्ते पे ले आए कि जो आज भारत में बाबा साहब के बाद दूसरे सबसे बड़े दलितों के, शोषितों, वंचितों के सबसे बड़े नेता और मसीहा बन गए। साथियों, वो शख्सियत जिसने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार इस बहुजन समाज के लिए त्याग दिया, आज हम उनके कुछ दिए हुए नारों को समझने की कोशिश करेंगे और उनको एक युवा के नजरिए से एक 2023 में शायद समझाने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों, मान्यवर साहब ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा राजनीतिक जीवन इस बाबा साहब की दी हुई लाइनों पर आधार किया। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो व संघर्ष करो। बाबा साहब ने ये लाइन दी और मान्यवर साहब, आप सब जानते हैं, एक साइंटिस्ट की पोजीशन पे थे। उन्होंने पहले देश के कोने कोने में साइकिल से चलकर हमारे सोती हुई कौम को जगाने का काम किया। उन्होंने पहले तो बाबा साहब और हमारे महापुरुषों के बारे में बताने का काम किया। तो पहले तो उन्होंने ऐसे शिक्षित किया, उसके बाद जब उन्होंने इस कौम को हमारे महापुरुषों के बारे में बताया, उनके संघर्षों के बारे में बताया, तो मान्यवर साहब ने फिर संगठित करने का काम किया। उन्होंने DS4 और बामसेब बनाने का काम किया, जिसके तहत उन्होंने सर्व समाज में से गरीबों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों को संगठित करने का काम किया। और उसके बाद जब हमारी कौम, हमारी समाज संगठित होने लगा तो उसको एक राजनीतिक ताकत देने के लिए BSP की स्थापना करी। तो साथियों, इसी क्रम में उन्होंने अपनी कौम को और जागरूक करने के लिए एक किताब लिखी थी, चमचा युग। आज 2023 में
उस किताब की उतनी ही अहमियत है जितनी उन्होंने जब पहली बार लिख के रिलीज करी थी तब थी। आज चमचों की शक्ल और अकल दोनों बदल गई है। पहले चमचे इस कदर हुआ करते थे कि वो दलित पिछड़े समाज से नेता तो बनते थे, पर कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों में नेता रहते थे और उनके इशारों पर हमारे समाज का उत्पीड़न और उनके वोट की खरीद फरोख्ती करते थे। परंतु आज वही चमचे थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं और वो भी अब नीला झंडा लेके घूमते हैं। वो भी आजकल बाबा साहब के नारे लगाते हैं, मान्यवर साहब के नारे लगाते हैं। हमें इन्हीं बेरूपियों से समझ के और संभल के रहना होगा। वो आएंगे, बातें करेंगे और आपको बहलाने की कोशिश करेंगे। वो जानते हैं कि अगर मान्यवर के सिखाए तैयार किए हुए सिपाही बीएसपी से अलग हो जाएं, तो ये बहुजन समाज कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा और यही उनकी वो साजिश है। तो साथियों, जो चमचा युग एक युवा आज की युवा के नजर से देखे तो वो बहरूपों की तरह नीले झंडे के बैनर के नीचे ही बैठा है। हमें उनसे बेहद सतर्क रहना होगा। साथियों, इसी क्रम में काशीराम जी ने, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं एक बार और दोहराऊंगा, इस बार ये आप दोहराएंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। साथियों, मान्यवर साहब ने जब ये नारा दिया तब उन्होंने 85 और 15% का कॉन्सेप्ट दिया था कि 85% वो समाज है जिसपे वो 15% समाज राज करता है। परंतु साथियों, जैसे जैसे हम आज आगे बढ़ते चले गए, बीएसपी ने अपनी 4 बार सरकार बनाई यूपी में। उसके बाद ये संख्या आज की डेट में 2023 में अगर एक युवा की नजर से देखे तो 95 और 5% रह गई है। 95 और 5 साथियों,